हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5। जैसे कि मैं पहले भी कुछ पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुका हूं और उसमें सारी पार्ट्स में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और थोड़े से मॉडरेट किए हैं। लेकिन आज के जो लेक्चर रहेगा, आज का जो सेशन रहेगा, उसमें हम थोड़े से मॉडरेट और थोड़े से मॉडरेट से टफ की ओर लेके चलेंगे। लेकिन इतने टफ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझते हो, स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो सारी क्वेश्चन कॉन्सेप्टली हो जाते हैं। तो अभी हम जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि एक थोक व्यापारी, मतलब आपके पास एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुओं को 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। मतलब आपके पास जो है 12 वस्तुएं, मतलब कोई खुदरा, हम दो कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। एक तो है थोक व्यापारी, दूसरा है हमारे पास खुदरा व्यापारी। तो जो थोक व्यापारी उसको दे रहा है खुदरा व्यापारी को, तो जो खुदरा व्यापारी कॉस्ट कर रहा है वो 9 आर्टिकल का कॉस्ट कर रहा है। मतलब 9 आर्टिकल को कॉस्ट करता है कितने पर? 12 आर्टिकल पर। मतलब 12 आर्टिकल पर 9 आर्टिकल को वो कॉस्ट करता है। लेकिन उसमें देखा है यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब ये बेचता अंकित मूल्य पर ही है, मतलब 12 आर्टिकल के ही पैसे लेगा वो। लेकिन खुद ने कितने आर्टिकल के दिए? 9 आर्टिकल के। तो इसका मतलब उसको 3 आर्टिकल का प्रॉफिट हो गया। उसको 3 आर्टिकल, किस पर? 9 पर। तो 3 का आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ 9 पर। तो निकाल लेते हैं परसेंटेज, कितना आ गया? 3 से कट गया, यहाँ कितना गया? 33 सही 1/3%। बस ये था इसका आंसर। इसी तरीके से हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 रुपये में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने पड़ते। एक गाय का किराया मूल्य ज्ञात करो। देखो इसमें क्या है, हम एक लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, आप लीनियर इक्वेशन के तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और इनको हम सोल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई में जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना बेसिक, तो वैसे ही हम सोल्व करेंगे। जैसे आपका तेरे खा 3 गाय, मतलब 3 काऊ, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। फिर 8 बकरियाँ, मतलब 8 मैंने गोट लिख ली। कितने रुपए में खरीदी? वो की 47,200 रुपये में खरीदी। नेक्स्ट उसने कहा है कि 8 गाय, मतलब 8 काऊ, प्लस और क्या दे रखा है आपके पास? 3 बकरियां। तो 3 मैंने यहाँ पर ले ली गोट। कितने? मतलब 53,000 और देने पड़ती, मतलब 47,000 में 53,000 और देने पड़ेंगे, मतलब इनको जोड़ लेंगे हम। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, इसको मैं माइनस कर दूँ, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा यहाँ से, तो आएगा 5C। तो यहाँ से 5C, यहाँ से -5C, और यहाँ से इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 53,000 आ गया। अब यहाँ से जब मैं 5 कॉमन लेकर उधर डिवाइड करूँगा, यहाँ पर G है ये, ठीक है। तो यहाँ से C - G आपके पास निकल करके आएगा। 5 से डिवाइड कर देते इसको, 5 × 5 0, 5 × 30, ये आ गया आपके पास। मतलब C - G एक इक्वेशन ही बन गई। एक इक्वेशन हमें और बनानी पड़ेगी, क्या क्या इसमें दे रखा है। अब इनको सम कर लेते हैं, दोनों का सम कर लिया मैंने। तो यहाँ से कितना आएगा? 8 और 3 11, 11C, और दूसरा क्या दे रखा है आपके पास? प्लस 11G इक्वल टू जो हमारे पास होगा, इन सब का सम करेंगे तो देखो 47,200 कितना हो गया? 94,000 कितना हो गया? 94,400, और 53,000 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 53,000, 94,400 प्लस 53,000 हो गया 1,47,400, ये आ गया आपका। ठीक है। अब यहाँ से जब 11 कॉमन ले लिया तो आपका C + G इक्वल टू कितना हो गया? 1,47,400 डिवाइड कितना आ गया? 11, और यहाँ से जो निकल के आया C + G वो निकल गया 11 × 11 और 11 × 33, 11 × 44, ये आ गया आपके पास। मतलब C + G आपके पास आ गया ये। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं दोनों को। C + G इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 13,400। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? 0,00,041, ये आ गया 2, सॉरी 2। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 12 बार, तो यानी कि 12,000 रुपये की एक गाय होगी आपके पास। C की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो गाय की वैल्यू पूछिए उसने, 12,000 आंसर आ गया। बस इसमें क्या था, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था, कैलकुलेटिव हो गया था, लेकिन था इजी, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या रहेगा हमारे पास? एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, शेष 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। फिर उसने क्या किया? 25 रुपये का प्रॉफिट, 25 रुपये प्रति मतलब प्राप्त किए, 25% प्रॉफिट प्राप्त किया। तो 20 रुपये
प्रति किलोग्राम वाली दर पर कितने आम बेचे। देखो इसमें क्या करना है, इसमें जो आपका होता है ना रेशियो और एलिगेशन वाला मेथड, उसको हम सोल्व करेंगे। 50 किलोग्राम आम थे आपके पास, बस कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। 22 किलोग्राम पर आपने, आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, देखो उसने जो कुल प्रॉफिट क्या है 25% क्या है, लेकिन किलोग्राम पे अगर मैं निकालूं, क्योंकि हमारे पास एक तो है 20 किलोग्राम, यहाँ पर 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम से सेल किए, और दूसरा है 30 पर, तो 22 का नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। 22 का मतलब कितना सेल क्या होगा, तो 22 का 25% क्या है, मतलब 25% का मतलब प्रॉफिट क्या है, तो हो गया आपके पास 5/4, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 11, 2 तो 55, यानी कि कितना गया 27.5, ये आ गया आपके पास। तो 27.5 नेट प्रॉफिट हुआ है इसको, ठीक है। मतलब इतने में उसने नेट, अगर इस अमाउंट से वो सेल करता है, नेट अमाउंट से सेल करता है इतने रुपए पर किलोग्राम, तो आपका प्रॉफिट 25% होगा। तो अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 30 में से 27.5 गए, कितना आ गया 2.5, यहाँ से इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7.5, तो इन दोनों का रेशियो जो हो गया वो निकल के आएगा 1:3, 25 के 75। तो अब यहाँ से देख लो, अब किसका पूछ रहा है वो, टोटल कितना है 4, तो 4 की वाली हमें दे रखी है कितनी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 12.5, तो पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने हैं, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम की का रेशियो कितना रहा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 12.5, यही आंसर होगा। बस इसी तरह से आपने सोल्व करना था, बहुत ही बेसिक हैं। हालांकि थोड़े से आपको लगता है कि भाई थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे ही बहुत आसान है अगर उसकी लैंग्वेज को आपको समझ करके सही तरीके से आपने उसको अप्लाई कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य है, उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रहा हो तो अंकित विक्रय मूल्य कितना था। तो अभी इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो 300 रुपये पहले से उसने एमआरपी दे रखा है, एमआरपी जो है हमारे पास 300 रुपये है, 300 रुपये एमआरपी है। अब उसने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस का और एमआरपी का परसेंटेज में रेशियो दे रखा है, जो एमआरपी है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस का 50% ज़्यादा, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो 50% ज़्यादा, मतलब इसका जो निकालूंगा मैं, ये कितना दे रखा है कॉस्ट प्राइस का 150% दे रखा है, और निकालना कितना है हमने 100%, कॉस्ट प्राइस का 150% दे रखा है, तो यहाँ से 2 बार हो गया और यहाँ से 200, मतलब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आया 200 रुपये आया अगर हम क्या आया। अब हम सेल प्राइस लेट कर लेते हैं, हमारे पास सेल प्राइस मान लो x है, तो प्रॉफिट कब होता है हमारे पास, प्रॉफिट तो तभी होता है ना जब हमारे पास SP में से CP माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, यहाँ अगर प्रॉफिट निकल करके आएगा, हमारे फर्स्ट कंडीशन में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा x माइनस 200, ये फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट निकल के आ गया। सेकंड में क्या है कि उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब किसको, विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य हमारे पास x है, तो 20% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, 20% का मतलब क्या होता है ना, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, बढ़ने के बाद 6/5 हो जाएगी, तो इतना बढ़ गया। तो यहाँ से अब कॉस्ट प्राइस तो हमारा वही का वही रहेगा, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल के आएगा 6x, ये 6x/5, तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आया है वो 6x/5 माइनस 200। तो यहाँ से अभी जो बोल रहा है उसने कहा है कि अब जो ऐसा करने के बाद जो प्रॉफिट हो जाता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, ये वाला प्रॉफिट दुगना है किससे, इससे। तो हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं, अब इसको 2 टाइम्स करके इसको इक्वल रख देंगे, क्योंकि तभी तो इक्वल होंगे। तो 2 टाइम्स माइनस ये जगह 200 इक्वल टू किसके हो जाएगा 6x/5 माइनस 200, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये अलग है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 400, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू माइनस 200। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो आपका इधर कितना आ जाएगा आपके पास, ये 400 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 200 बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 6x/5 इक्वल टू 200, और यहाँ पर 4x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 4x को डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया आपके पास 250 रुपये, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250 रुपये, यानी कि आपका जो शुरू का वो था आपका क्या सेल प्राइस था वो 250 रुपये था। दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसमें एक तरीके से और कर लेते हैं इसको, आप ध्यान से देख लेना इसको एक बार फिर से। अगर मान लो उसने पहले क्या कहा कि भाई 300 रुपये हैं आपके पास एमआरपी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 200 रुपये आ गई, कैसे 150%, क्योंकि ये कितना है आपके पास 50% ज़्यादा है, तो ये आ गई कॉस्ट प्राइस।
फिर उसने कहा है कि जो सेल प्राइस है 20% बढ़ जाती है, तो सेल प्राइस 20% बढ़ जाती है, मतलब 5 से 6 हो जाती है। तो इसको मैं सेल प्राइस ही एक अमाउंट लेता हूँ सेल प्राइस का कि ये 5x थी, ये 6x हो जाती है। तो यहाँ से प्रॉफिट यानी कि ये पहला SP है, ये दूसरा बाद वाला SP है, ये SP2 मान लो इसको। तो पहले जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, जो पहले प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 5x माइनस 200। फिर दूसरे बार जो प्रॉफिट होगा कितना आएगा 6x माइनस 200। ये क्या है, ये 2 गुना है इससे, तो इसको इक्वल करेंगे 5x माइनस 200 की मल्टीप्लाई 2 से इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 200। तो अभी यहाँ से जो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 10x माइनस 400 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6x माइनस 200। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इधर आके 200 और इधर आके 4x, तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50। अब निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू 50 है तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा शुरू वाला 50 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से 250 आ गया। इससे निकालो, आप जैसे भी करो बस आप कॉन्सेप्चुअली उसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राहुल के पास 200 आम थे, पता नहीं, फिर उसके बाद क्या करना है, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% पर, मतलब लाभ पर ही, और 70 आम इतनी हानि पर। तो ओवरऑल आप एक चीज़ देखो यहाँ पर 60 आम, ये सारे बाकी सिर्फ 70 आम ऐसे हैं जो हानि पर बेचे हैं, वो भी सिर्फ 10% पर, बाकी आम सारे के सारे 70 से अलग 130 आम प्रॉफिट पर ही बेचे, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही होगा, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या निकाल लेते हैं, निकाल ही लेते हैं इसको, इसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे पास 30 आम कितना 25% प्रॉफिट पर, तो मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 5/4 प्लस, अब यहाँ से 40 आम कितने पर 20% लाभ पर, मतलब 40 पर 20% लाभ का मतलब है 1/5 मतलब 6/5 एक का प्रॉफिट हुआ, प्लस उसके बाद 60 आम 10% पर मतलब 11/10 पर, और बाकी जो आम है 70 आम वो लॉस पर गए कितने पर 10%, तो 9/10 ये आ गया। बस सोल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 8 और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 15 बार, और ये 2 बार, और यहाँ से इसको काट लो, यानी कि 75/10 इतना हो गया 37.5 ये आ गया, और प्लस यहाँ से कितना गया 8 छंग 48, और प्लस यहाँ से क्या गया 66, और प्लस यहाँ से कितना आ गया 7 9 63 यहाँ से। अब इनको ऐड कर लो, तो 0.5 तो ऐसे लिख लो, यहाँ 3 9 8 17 17 और 7 आपके पास हो गया 24। ठीक है, और यहाँ से 6 12 12 और 6 16 16 3 19 19 और 2 21, यानी कि 2 से 14 रुपये के, मतलब 214.5 आम आपके रहे, मतलब आपका जो प्रॉफिट हुआ 14.5 का हुआ, क्योंकि 200 आम थे ना, तो इतने का फायदा हो गया किस पर 200 पर, बस निकल गया आंसर 200 पर इतना फायदा हो गया इंटू 100 हो गया शुद्ध मतलब आपके पास ये शुद्ध प्रतिशत आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसकी कितना गया 7.25% आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी पदार्थ का मूल्य 6% किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए और उसी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो हमें फ्रैक्शन, ये हमारे पास अमाउंट दे रखा है, इसका परसेंटेज देख लेंगे कि कितने % बढ़ा। तो देखो कितने 6 से 7.5 हो गया, मतलब 1 रुपये 50 पैसे बढ़ गया, किस पर 6 पर इंटू 100, ये परसेंटेज आएगा कितने % बढ़ गया। तो यहाँ से आपने कर दिया, इसको काट दिया 3 से काट दिया 2 बार, और इसको 3 से काट दिया 0.50 बार, ठीक है, और इसको 50 बार, तो यहाँ से 5 पंजे 25, यानी कि आपके पास आ गया 25, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 25% आपका बढ़ा है। तो 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया। तो अब 5 से 4 लाने के लिए हमें क्या करने का, 1 से 5 से 4 लाने के लिए हमें ये कर देंगे, क्योंकि जब हम अपोजिट जाते हैं तो पहले 4 से 5 था, अब कम करने के लिए मतलब उसका क्या करेंगे, हम जो हमारे पास अमाउंट है उसकी खपत कम करेंगे। तो अमाउंट कितना 5, तो उसकी कमी कितनी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, तो कितना आ गया 20%, तो यहाँ पर 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की क्या दिक्कत है, लिखा तो था अभी। एक कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रम से
₹20 तथा ₹30 है। कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 मिलीग्राम दूध का इस्तेमाल होता है। यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना होगा। देखो बेसिक बातें क्या है इसमें, उन चीज़ों को पहले ध्यान से समझना है। इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि भाई जो एक पैकेट है, जो एक कॉफ़ी का पैकेट है उसमें 10 तो कॉफ़ी बन जाती हैं और उसकी जो रेट दे रखा है वो ₹20 दे रखा है। ये चीज़ देखना है, ठीक है। दूसरा, जो दूध दे रखा है, दूध दे रखा है वो 1 लीटर में क्या हो जाता है आपके पास, 1 लीटर ₹30 का मिलता है। एक कंडीशन ये। दूसरा, एक कॉफ़ी में 200 ग्राम मिलीग्राम ml दूध हम यूज़ करते हैं। मतलब कहने का यह है कि 5 कॉफ़ी में हम 1000 मिलीग्राम दूध यूज़ कर लेंगे, मतलब 1 लीटर दूध हम यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब हमें 10 कॉफ़ी बनाने के लिए 2 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पैकेट मतलब एक पैकेट जो कॉफ़ी का है यहाँ पर क्या करता है, 10 कॉफ़ी बना देता है और ₹20 का पड़ता है वो। यहाँ पर 2 लीटर दूध, 1 मिनट भाई, 2 लीटर दूध, ठीक है, 10 कॉफ़ी बनाएगा और कितने का पड़ेगा, 1 लीटर 30 का है तो 2 लीटर ₹60 का पड़ेगा। मतलब 10 कॉफ़ी बनाने के लिए ₹60 का तो दूध लगेगा आपके पास और ₹20 का आपके पास कॉफ़ी का पैकेट लगेगा। टोटल जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, ₹20 कॉफ़ी के और ₹60 दूध के, मतलब ₹80 आपका खर्च होगा सिर्फ जो आपकी जेब से जाएगा दूध का और कॉफ़ी का। अब क्या करना, हमें 25% प्रॉफिट कमाना है तो 80 पर हम क्या करेंगे, 25% का प्रॉफिट कमाएंगे। तो 80 पर 25% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, 125% अपॉन 100, मतलब 5/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 5/4 और 4 से ही कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो ₹100। मतलब ₹100 का हमें सेल करना पड़ेगा। अब कितनी, 10 कॉफ़ियों को ₹100 का। कॉफ़ी 10 है तो एक कॉफ़ी कितने की पड़ेगी, ₹100/10, मतलब एक कॉफ़ी ₹10 की पड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया, एक कॉफ़ी का ₹10। यही करना था, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, एक जो पैकेट है कॉफ़ी का वो 10 कॉफ़ी बनाता है और क्या लगता है आपके पास, ₹20 खर्च आ जाता है, ₹20 का खर्च आ जाता है। ऐसे 2 लीटर दूध से बनेंगी 10 कॉफ़ी, क्योंकि 2 ml मतलब 200 ml एक कॉफ़ी में लगता है, तो इसका मतलब 10 कॉफ़ी में 2000 ml लगेगा। मतलब 2 लीटर दूध में 10 कॉफ़ी बनेंगी और खर्च कितना आ जाएगा, 1 लीटर 30 का तो 2 लीटर ₹60 का। टोटल अमाउंट जो खर्च आया आपके पास ₹80 आया और 80 का 125% निकालो, क्योंकि 25% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से आ गया ₹100। मतलब ₹100 क्या है आपके पास, ये टोटल आपका सेल प्राइस है। आपने कितनी कॉफ़ी बनाई, कितनी कॉफ़ी सेल की, 10, तो एक कॉफ़ी का रेट आ गया ₹10। बस यही आंसर था। इस तरह से इतनी लाइन में आप इसको सोल्व कर सकते थे, इससे भी कम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल्टी और 5 मगों की कुल लागत। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने शुरू में ही करा दिया था, इससे टफ अमाउंट के साथ, मतलब थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन कम है, इसे आप खुद से कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ, ये आप ध्यान से देखेंगे, ₹1 की 2 की दर से, मतलब ₹1 की 2 की दर से, ये आपके पास दर रहेगा, ठीक है। और उतनी ही टॉफियाँ ₹2 की 3 की दर से, ₹2 की 3 की दर से वो खरीदता है और उन सबको ₹3 की, अब जो सेल कर रहा है वो कितना करता है, ₹3 की 5 की दर से सेल करता है। अब एक चीज़ देखो, इसमें अगर हमें इजीली करना है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे, एल्जेब्रिकली करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और बहुत लेंदी भी हो जाएगा। लेकिन इसे हमने थोड़ा सा स्मार्टली करना है। कैसे, हम क्या करेंगे, जो दर है ना वो सेलिंग प्राइस की भी और कॉस्ट प्राइस की भी इक्वल कर लेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या, जब दर सेम हो जाएगी तो अमाउंट में डिफरेंट आएगा, जो अमाउंट में डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ, दर को 5 यहाँ पर है, अगर, लेकिन पहले ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट यहाँ से, यहाँ की दर और यहाँ की दर इक्वल करेंगे। तो मैंने यहाँ की और यहाँ की इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर 2 की कर दी, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 ही आ गया, 6 ही आ गया। तो यहाँ भी हमने कितनी करनी पड़ेगी, 3 की करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी हमें कितनी की करनी पड़ेगी, 2 की करनी पड़ेगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 आ गया।
अब यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी क्वांटिटी कर लेते हैं, इसको भी 30 कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 30 बना लेता हूँ, इसको भी 30 बना लेता हूँ, 60 हो जाएगी। इसको भी 30 बना लेता हूँ, क्योंकि इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 के आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 30 बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 30 हो गया, तो 5 की यहाँ भी कर देंगे, 5 की यहाँ भी कर देंगे, तो कितना आ गया 15, और 5 की यहाँ कर दी, कितना आ गया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, कितना आ गया 20। तो 20 रुपये के यहाँ हो गया, 20 रुपये यहाँ हो गया, 15 रुपये यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 30 और 30 कितना हो गया, टोटल 60 हो गया, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई यहाँ की थी ना मैंने, तो 60 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 60 करने के लिए 12 की मल्टीप्लाई ये करूँगा, 12 की यहाँ करूँगा, तो कितना आ गया आपके पास, 12 के 36, यहाँ 36 रुपये आ गया, और यहाँ पर 60 आ गया। तो यहाँ भी दर 60 आ गई, यहाँ भी दर 60 आ गई। अब आपका जो अमाउंट है, मतलब जो आपके पास जो आपने खर्च किया है, जो रुपए हैं, वो देख लो कितना अंतर है। यहाँ पर टोटल रुपए कितना आ गए, 15, 20, 35 रुपये आपने खर्च करने में, मतलब खरीदने में लगाए, और सेलिंग कितने की गई, 36 रुपये की। मतलब आपको जो मिले वो 1 रुपया मिला, किस पर, 35 पर, इंटू 100। लो जी, हो गया आंसर, कर लो। 5 से काट लो 20 बार, 5 से काट लो 7 बार, 7 से कितना हो गया, 7 × 7, और हो गया आपके पास 7 दूनी 14, ऐसे करो ना। बचा कितने पास आपके पास, 6, और ये 7, इतने परसेंट आ गए। देखो कौन सा ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन है। ये इस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन। अगर आप क्लियरली, आप कॉन्सेप्चुअली, या आप थोड़ा स्मार्टली करते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और समझने की कोशिश करनी है, बाद में अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है, ये हो गया, ये देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% का लाभ कर लेता है। देखो भाई, एक बंदा है, उसने, उसका जो सेल हो रहा था ना, तो वो तो है ही, विक्रय मूल्य इतना ज़्यादा था कि उसने अपना व्यापारिक में जो खर्च, जो व्यापार में खर्च कर रहा था, उसको 40% कम कर लिया, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम कोई अमाउंट अपनी तरफ से कोई ऐसा कंफर्टेबल सा अमाउंट लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करने में आसानी रहे। मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर अमाउंट ले लिया 200 रुपये ले लिया, मेरे 200 रुपये शुरू का SP ले लिया, शुरू का। फिर उसने क्या किया, 40% अपने व्यापार में कम किया, तो 60% बचा होगा। इसका 60% कितना आएगा, 200 का, तो 6 दूनी 12, 120, 120 इसका 60%, मतलब 40% कम करने के बाद ये आ गया। अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मुझे, कितने का, 20% का। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपये होगी, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपये। अब कह रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, तो लागत मूल्य कितना है यहाँ पर 200, विक्रय मूल्य कितना भाई, विक्रय मूल्य 200, लागत मूल्य कितना 100, तो 100 रुपये, 100 रुपये का भी अंतर आ रहा है, कितने पर, तो 100 रुपये पर, 100 रुपये ज़्यादा है किस पर, 100 पर, इंटू 100, तो भाई 100 से 100%, यानी कि 100% क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। बस इतना सा आंसर था, हो गया। 3-4 सिर्फ 3-4 स्टेप चेंज किए हैं आप लोगों ने। ठीक है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझ के करो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो चीज़ें A तथा B क्रम से 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई। चलो ठीक है, यदि उन पर लाभ की राशि एक समान है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट मतलब 10 रुपये से 11 रुपये, 15% मतलब 20 से 23, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/15, तो 20 से 23। अब यहाँ से देखो, हमारे पास यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3, यहाँ पर कितना हो रहा है, इक्वल तो हो ही नहीं रहा, तो इक्वल कर लेंगे, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों सब जगह करनी पड़ेगी ना 3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना हो गया 30, और यहाँ कितना हो गया 33। अब नया जो आपके पास रेशियो आया उतना है 20 और 23। अब प्रॉफिट इक्वल हो गया। अब क्या दे रखा है, अब बोल रहा है कि भाई यहाँ पर A तथा B मूल्य कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनका रेशियो देखो कितना है, 3, यहाँ से 3:2, मतलब इनके मल्टीपल ही होंगे जो भी होंगे। देखो यहाँ पर कुछ दे रखा कि इसका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3, ये तो हो नहीं सकता। 5:2, अरे ये कट जाएंगे ना, 5:2 ये भी नहीं हो सकता, 3:2 यही होगा, 3:2 और तो नहीं हो रहा, 3:5 ये नहीं हो रहा, तो इसका सही ऑप्शन होगा C। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, ये देखो, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20 रुपये 20% का लाभ कमाता है।
यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर है तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखो भाई बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसे हम करेंगे जो आपका मिक्सचर और एलिगेशन होते हैं ना उसके हिसाब से करेंगे। अभी यहाँ से देखो उसका जो दूध है वो कितने रुपए का पड़ रहा है उसे 10 रुपये पर लीटर, लेकिन वो बेच कितने का रहा है 9 रुपये, यानी कि लेकिन पानी मिला रहा है वो, ठीक है। तो पानी मिलाकर 20% का लाभ, तो इसका एग्जैक्टली रेट क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये 120% पे बेच रहा, 100% निकालना हमने, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 3 क्या 9, 3 चौक 12, और यहाँ से कट गया 5 बार 2 बार, तो 15/2 यानी कि 7.5, यानी कि 7.5 रुपये का रेट है एग्जैक्टली उसका। जो दूध यहाँ ने खरीदा है ना, दूध वाले ने, वो 7.5 रुपये किलो खरीदा है, लेकिन दूध का जो शुद्ध रेट है, मतलब जो पड़ रहा है उसको, सॉरी जो सेल कर रहा है वो 7.5 रुपये के हिसाब से, मतलब उसको पड़ने के बाद सेल कर रहा है 10 रुपये का, ठीक है। तो अब पानी का रेट कितना होगा, पानी तो उसने फ्री में मिलाया होगा ना 0, लेकिन जो नेट रेट पड़ रहा है उसको 7.5 रुपये। अब मतलब इन दोनों के मिक्सर के बाद 7.5 रुपये पड़ रहा है उसको। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ तो 7.5 ही आएगा, और यहाँ कितना आ गया माइनस करने के बाद, यहाँ आ गया 2.5। तो इनका रेशियो कितना आ गया 1 और 3, 1 और 3 का आ गया रेशियो। तो 3 और 1 का रेशियो ये आ गया भाई, दूध और पानी का रेशियो ये आ गया, ठीक है। बस यही आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को अपने धन का इतने % नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 20.5% का मतलब 41/2% ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 41/200 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर इसको नुकसान होता है, मतलब 200 रुपये का कोई सामान था, वो 40 रुपये कम हो गया, तो एक 159 का बचा। अब क्या कह रहा है 80% खर्च करने के बाद, अब जो शेष है ये वाला जो बचा हुआ है उसका 80% खर्च करने के बाद क्या उसके पास इतने बचते हैं, तो बचे हुए कितने हैं 159। तो यहाँ पर परसेंटेज में इसका कितना बच रहा 20%, क्योंकि 80% तो खर्च हो गया ना, इसका 20% निकालेंगे तो कितना निकला हमारे पास 1/5, मतलब 1/5 कितना दे रखा है 159/5 किसके इक्वल दे रखा है 159 के। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, यहाँ एक बचेगा मल्टीप्लाई में, तो एक की वैल्यू 5 निकालने कितनी है हमें 200 की वैल्यू, क्योंकि उसने क्या रखा है शुरू में कितने रुपए थे, तो शुरू में एक की वैल्यू 5, 200 की वैल्यू 1000, तो 1000 बाई इसमें आ गया अमाउंट, ये आ गया 1000 पहला ऑप्शन है। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, भाई 2 वस्तुएं हैं उसके पास SP1 SP2, मतलब 2 सेल प्राइस हैं जो उसने सेल की। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि निकालो। अगर आपको आता है ना तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 SP1 SP2 हैं, पहले 10% का क्या होता है हानि होता है, मतलब 10 रुपये से 9 रुपये हो गई, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो। फिर दूसरी कंडीशन में 25% का लाभ होता है, मतलब 4 से 5 हो गया। अब उसने कहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये हो गया, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो गया, बराबर है, तो ये तो बराबर है ही नहीं, तो इनको बराबर कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 की यहाँ कर दी, तो अब क्या निकल के आया हमारे पास 10, 9 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10। अब क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 रुपये का लॉस हुआ, ओवरऑल हमें प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो अभी यहाँ से ये देखो, अब उसने दे रखा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो हमारे पास दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 9 और 10 कितना 19, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास है 19, और उसने कितना दे रखा है 71, मतलब 1710। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9 से 9 में 90, तो आपने क्या निकालना है उसने लाभ या हानि, तो लाभ ही हो रहा है एक का, तो एक की वैल्यू 90 दे ही रखी है, तो एक की वैल्यू 90 रुपये आ गया। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो जी लो हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर 10% और 12.5% अधिक चिन्हित करता है और फिर 20% और 16.66% के 2 क्रमिक छूट देता है, यदि वह मार्कअप और छूट प्रतिशत को उलट दे, मतलब सेकंड कंडीशन, तो उसे 333 अधिक प्राप्त होते हैं। विक्रय मूल्य का पता लगाइए। देखो भाई क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करूँगा मैं।
कुछ नहीं करना। जब उसने कहा है ना कि 10% कोई अमाउंट है हमारे पास, उसका 10% प्रॉफिट मतलब ज़्यादा बढ़ा कर लिखा, तो 12.5% ज़्यादा बढ़ा कर लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब बढ़ा कर लिखा तो मतलब 10 से 11, मतलब 11 लिख दिया उसने, किससे, 10 से, इंटू फिर 12.5% का क्या होता है फ्रैक्शन 1/8, मतलब 9 से, मतलब 8 से 9 करके लिख दी। फिर उसने ये क्या की, मतलब हम फाइनली क्या निकाल रहे हैं उसका, हम उसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस चल रहा है, ऊपर हमारा सेल प्राइस चल रहा है, ठीक है, 12.5%, ठीक है। उसके बाद 20% कब छूट की और ये भी की, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 5 मतलब छूट की है तो 5 4 हो जाएगी 4/5, और यहाँ पर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60.66 वो होती है 1/6, तो 1/6 मतलब छूट की गई है तो 5/6 ये आ गया भाई फाइनली। तो ये क्या हमारे सारे नीचे कॉस्ट प्राइस है, ऊपर सेल प्राइस है। तो यहाँ से देखो कुछ बच रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 3 से ये 3 बार, तो यहाँ से कुछ और भी कट रहा है क्या, और क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 2 से ये 4 बार, और कुछ नहीं। नीचे कितना आ गया हमारे पास 40, और ऊपर कितना आ गया 3.33। तो हमारा जो रेशियो आया है वो कैसा रेशियो है आपके पास ऊपर का क्या है सेल प्राइस, नीचे का क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस हो रहा है हमारे पास है ना, कॉस्ट 40 का। चलो अभी हम इसकी बात नहीं करते। नेक्स्ट में उसने कहा कि यदि वह मार्कअप और छूट को उलट दे, मतलब इनको क्या कर दे, वो इनको छूट कर दे और इनको मार्कअप कर दे, तो अगर इनको 10% की छूट हुई तो कितना आ गया 9/10, इंटू अगर 12.5% की छूट हुई मतलब 1/8, मतलब 7/8, और यहाँ पर इसको क्या, इसको बढ़ाकर लिखा 5 को, कितना गया 6/5, और इसको 1/6 को यह 7/6, ये आ गया। नया देख लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल, और क्या हो गया यहाँ से, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो 7 7 49, और 49 की 9 से कर दिया 9 9 81, और 9 चौक 36, और 4 कितना हो गया, अच्छा 9 चौक 36, और 9 9 8 कितना हो गया 44, मतलब ये आ गया। और नीचे कितना आ गया 8 5 40 400 यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से देखो अब हमें कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 400, यहाँ पर सेल प्राइस क्या है ये है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस तो पहले इक्वल ही कर लो, ये 0 लगा दिया, ये 0, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गई। अब एसपी में डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस उसने रखा कि अब क्या मिलते हैं 333 रुपये अधिक मिलते हैं, हमारे हिसाब से कितने मिल रहे हैं यहाँ से, ये पहले 441 थे अब 330 बच गए, तो 441 माइनस 330 कितना हो गया 111, मतलब 111 का डिफरेंस। 111 की वैल्यू कितनी रखी है 333, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, किसकी निकालनी है विक्रय मूल्य का पता लगाइए, तो ठीक है विक्रय मूल्य इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो गया 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12 रखते हैं या 13 23, यही आंसर आ गया। 13 23 किधर है, ये डी, तो जी हो गया आंसर। इतना आसान था, देखने से ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या करना होगा भाई इसमें, लेकिन अगर आप, मैंने फिर से कहा स्मार्टली अगर आप करते हो तो मुझे लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन इतना टफ रहेगा, सारे ही आसान हैं। और देख लेते हैं हमारे पास क्या और क्वेश्चन भी अभी हैं क्या, नहीं अब नहीं है, ठीक है और नहीं है। तो हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अभी ये जो हमारे क्वेश्चन रहे थे इस लेक्चर में वो मॉडरेट ही रहे थे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस पर, उसमें हार्डेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन रखवाना है, आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।